दोस्तों, एक बार कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और कहा, बुद्ध जी, मैं अक्सर सुनता हूं लोग कहते हैं कि हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों से कैसे जुड़ी है और हमारे विचार हमारी जिंदगी को कितना प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, यह सच है कि आदमी वही बन जाता है जो वो सोचता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखकर बार बार सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग अपने उन विचारों से खुद को बनाते हैं जिनके बारे में वे लगातार सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसी से बनता है। इंसान के ख्यालों से उसकी बनावट बनती है। अगर ख्याल अच्छे होंगे तो कैरेक्टर भी साफ सुथरा होगा, और अगर ख्याल ही गंदे होंगे तो कैरेक्टर भी खराब होगा। ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू किसी न किसी तरीके से तुम्हारे ख्यालों से जुड़ा है। जो तुम आज हो वो तुम्हारे ख्यालों की वजह से हो। तुम्हारे ख्याल अच्छे हो या बुरे, ये किसी न किसी तरह से तुम्हारी जिंदगी को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हमारा कैरेक्टर वही बनता है जो हम सोचते हैं। जैसे कि एक पेड़ बिना अच्छे बीज के नहीं उग सकता, ठीक वैसे ही जैसे अच्छे विचार और अच्छा चरित्र के बिना कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। और अगर उसके विचार नकारात्मक होंगे तो उसकी जिंदगी गलत रास्ते पर चल पड़ेगी। वैसे ही हमारी जिंदगी में हमारे विचारों और कर्मों से हम कई बीज बोते हैं, और उस बीज का फल हमें या तो दुख दे सकता है या खुशी। अगर हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशियां मिलेंगी, लेकिन अगर हमने नकारात्मक विचारों के बीज बोए तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जो लोग आप सफल और महान मानते हो, वे यहां ऐसे ही नहीं पहुंचे। अपनी सोच को नियंत्रित करके उन्होंने अपना चरित्र इस तरह बनाया कि उसी चरित्र की ताकत से उन्होंने महानता की ऊंचाइयां छुई। असल में जो सोच आपके अंदर होती है वही आपके बाहर भी दिखती है। अगर आपके दिल में गुस्सा, जलन, दूसरों से नफरत है तो आपको बाहर भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपके साथ वैसा ही करेंगे। और अगर आपके दिल में प्यार, शांति, करुणा है तो आप भी वैसा ही बनेंगे। फिर आपको बाहर भी वैसा ही मिलेगा। और जो ऐसा सोचता है उसे दोनों मिलती है, इज्जत और प्यार। असल में इंसान खुद अपनी जिंदगी का निर्माता होता है। वो इसे बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इंसान अपने कर्मों और सोच से अपना चरित्र बनाता है, अपनी समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बुद्ध, मैं अपनी सोच के जरिए खुद को कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू करो। दिन भर जो सोचते हो उसे देखो। क्या तुम अपने मन में बुराई और नफरत पाल रहे हो? दिन भर लोगों के प्रति आपका रवैया कैसा रहता है? आपको बस ये ध्यान देना है कि आप अच्छाई की तरफ जा रहे हो या बुराई की। जब आप ये अच्छी तरह समझ जाओगे कि आपके दिमाग में अच्छे ख्याल चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। आपके अंदर एक अनंत खजाना छुपा है। आपको पता नहीं कि आप क्या कर सकते हो, किस तरह की अद्भुत ताकतें आपको मिल सकती है। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप उनकी ताकतों पर यकीन नहीं करते, तुम्हें बस ये मानना है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। उन लोगों में कुछ खास जरूर था, जिस वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया। तो वो लोग कौन थे जिन्हें दुनिया ने महान योद्धा और आदर्श माना? अगर थोड़ा गहराई से सोचो तो वो वही लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के अनमोल खजाने को पहचाना। वो लोग मेहनत करते रहे, खुद को लगातार बेहतर बनाते रहे, दूसरों की मदद करते रहे और सबके लिए अच्छा करते रहे। इसीलिए वे दुनिया में महान और अमर बन गए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, बुद्ध ने आगे कहा कि इंसान का दिमाग एक बाग की तरह होता है। जैसे बाग को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाए रखने के लिए समय समय पर उगी हुई बेकार घास हटानी पड़ती है, रोज पानी देना पड़ता है
और पौधों का ख्याल रखना पड़ता है, वैसे ही अपने दिमाग को खूबसूरत और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हमें उसकी देखभाल करनी होती है। नकारात्मक सोचों को लगातार हटाना पड़ता है और सकारात्मक सोचों के लिए जगह देनी होती है। इसके लिए हमें अपने आप को नेगेटिव फीलिंग से दूर रखना होगा, जैसे डर, चिंता, नफरत और जलन। और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रहे ख्यालों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर जो ख्याल आते हैं और उसका स्वभाव ज्यादातर उसके आसपास के माहौल और हालात पर निर्भर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी की हालत खराब है तो उसके ख्याल हमेशा गलत होंगे। वो अपने ख्यालों को ध्यान देकर बदल सकता है, और जैसे ही उस इंसान के ख्याल बदलेंगे, उसका स्वभाव और काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। इन सब चीजों को धीरे धीरे सीखना पड़ता है। आइडियाज कैसे काम करते हैं, इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले ये मान लेना चाहिए कि सामने वाला जो काम कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। बस आपको उसे बार बार प्रैक्टिस करना होगा। नई चीजें सीखनी होंगी। जैसे जैसे आपका दिमाग बदलेगा, आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। जो भी विचार आप अपने दिमाग में बीज की तरह डालते रहेंगे, वो धीरे धीरे आपके स्वभाव और आपके कामों में दिखने लगेंगे। और जब वो विचार आपके अंदर जड़ जमा लेगा, तो फिर कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वो बीज या सोच नकारात्मक हो, तो कोई भी तुम्हें असफलता से नहीं बचा सकता। इसलिए अपनी सोच के प्रति बहुत जागरूक रहना जरूरी है। तुम अपने अंदर किस तरह की सोच डाल रहे हो? एक बात हमेशा याद रखना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं, और हम अपनी सोच होते हैं। इसलिए कोई इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छी सोच रखना और उसे पूरा करने की कोशिश करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। क्योंकि हर कोई इच्छा करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचता बहुत कम लोग हैं, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर तुम अपनी स्थिति बदलना चाहते हो, तो पहले खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी स्थिति बदलना चाहते हैं, पर अपनी सोच और काम करने के तरीके को बदलना नहीं चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे, तो उनकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, हमारे विचार हमारे शरीर पर क्या असर डालते हैं? बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर हमारे मन का गुलाम है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, उसका पहला असर हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं और हमेशा डरते रहते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से जलते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, वो भी जल्दी मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। और अगर आप भी ऐसे सोचोगे, तो वही आपके साथ भी होगा। इसके उलट जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं और हमेशा स्वस्थ रहने की सोचते हैं, उनकी ऊर्जा भी वैसी ही होती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक असर सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिसका मन शांत होता है, उस आदमी के शरीर की आधी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ होंगे या बीमार, ये सिर्फ हमारे आसपास के वातावरण और हालात पर नहीं, बल्कि हमारे सोच पर भी निर्भर करता है। कमजोर और बीमार सोच हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देती है। आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा कि जो लोग बीमार पड़ने से सबसे ज्यादा डरते हैं, वही सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं। ये डर लाखों लोगों की जान ले चुका है। इसके उलट जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं, वे खुद को स्वस्थ और ताकतवर महसूस करते हैं। और जिनकी सोच साफ सुथरी होती है, उनका शरीर भी वैसा ही मजबूत बन जाता है। हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है, और हमारा दिमाग इस उपकरण को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर के लिए अच्छा खाना जरूरी होता है, वैसे ही अच्छे विचार भी बहुत जरूरी है। जैसे ही आपके विचार साफ और पॉजिटिव होंगे, उसका पहला असर आपके शरीर पर दिखने लगेगा। एक साफ और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखो
फिर ये दिमाग तुम्हारे शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। अगर कोई बीमार और कमजोर इंसान अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों और दिमाग को ठीक करना चाहिए। उसे प्रकृति से जुड़ा रहना चाहिए, उसे धूप में रहना चाहिए और अपने शरीर के बारे में एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव मत सोचो। जो सेहत वो चाहता है वो वैसा ही महसूस करनी चाहिए और पूरा भरोसा रखना चाहिए कि वो ऐसा बन सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्धा, अब तुम मुझे बताओ कि हमारे विचार हमारे लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्धा ने कहा कि जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे विचारों के साथ मेल नहीं खाता तब तक तुम सफलता नहीं पा सकते। इसका मतलब यह है कि तुम रोज एक नई बात सोच सकते हो, जैसे आज मैं ये बनना चाहता हूं, कल मैं वो बनना चाहता हूं, या बाद में कुछ और भी हो सकता है। लेकिन जब तक तुम अपने लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक तुम कोई बड़ी कामयाबी नहीं पा सकते, क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी में हम जबरदस्त सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर तुम हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए तुम्हारे जीवन में एक साफ और ठोस लक्ष्य होना चाहिए और तुम्हें पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपनी सारी सोच समझ उसी लक्ष्य पर केंद्रित करनी होगी, वरना तुम्हारे विचार बिखर जाएंगे। और शायद जब तुम शुरुआत में असफल हो जाओ या कोई कामयाबी न मिले तो तुम्हारा दिमाग दूसरों को देखकर ये सोचने लगे कि ये काम तो आसान है। जब वो इस काम में सफल हो सकते हैं तो मैं भी सफल हो सकता हूं, अच्छी कमाई और शोहरत पा सकता हूं। और हो सकता है कि इस काम में असफल होने के बाद भी तुम दूसरी तरफ भाग जाओ और ऐसा करते करते बहुत सारी चीजें करने लगो, लेकिन शायद एक भी चीज में तुम्हें सफलता न मिले। इसलिए तुम्हें पहले एक बात तय करनी होगी, तभी तुम्हारे ख्याल एक काम पर ठीक से टिका पाएंगे। अब तुम्हारा जो भी मकसद हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना, लेकिन याद रखना, मकसद वो चीज है जो तुम्हारे ख्यालों को एक ही दिशा में बनाए रखती है। अगर तुम बार बार अपने मकसद में असफल हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उसे पाने का तरीका गलत अपना रहे हो। इसलिए तुम्हें अपना मकसद बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सोच और काम करने का तरीका बदलना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे सीखोगे और अपने मकसद तक पहुंच जाओगे। अपनी असफलताओं से कभी डरना मत। अगर तुम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अंदर से बहुत मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी करो, लोग अक्सर तुम्हें कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे अपनी बातों से। तो अगर तुम डरोगे तो अपने किसी भी मकसद में सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि डर तुम्हारी सारी उम्मीदें खत्म कर देता है और तुम्हारे सारे ख्याल सिर्फ डर तक सिमट जाते हैं। और डरते डरते तुम आखिरकार खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हो। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने झूठे डर के ही फंदे में फंसे हुए थे। तुमने कितना बड़ा गलती की है और फिर उस स्थिति से खुद को निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए पहले एक लक्ष्य बनाओ ताकि तुम्हारे विचार उसी पर केंद्रित हो सकें। उसके बाद बार बार असफल होने से मत डरो, क्योंकि ये सिर्फ लक्ष्य पाने का हिस्सा है। और पूरा भरोसा रखो कि तुम जरूर सफल होगे और एक दिन तुम भी सफल हो जाओगे। एक व्यक्ति ने पूछा, बुद्ध जी, विचार और मन की शांति का क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही इसे हासिल कर पाते हैं, और जो इस खजाने को पा लेता है वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है। वो भीड़ में अलग दिखता है। ये कहना जितना आसान लगता है, करना उतना ही मुश्किल होता है। मन की शांति सिर्फ लंबे समय तक खुद पर काबू पाकर ही मिलती है। जब कोई इंसान खुद को समझने लगता है और दुनिया को भी समझता है, तब उसे मोह और सच्चे प्यार में फर्क पता चलता है। नफरत, डर और जलन जैसे जज्बात उसके अंदर खत्म हो जाते हैं। फिर एक दिन वो सच्ची मन की शांति पा लेता है, और यही हर इंसान का सबसे बड़ा मकसद होता है।
सबसे बुरी हालत में भी जो शख्स शांत रहता है वो खुद को काबू में रख सकता है। जितनी मानसिक ताकत एक शांत व्यक्ति के पास होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का मतलब है ऐसा इंसान जिसका मन पूरी तरह से शांत हो, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन शांत होता है तुम्हारे सारे विचार भी शांत हो जाते हैं और फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा दिमाग कितना ताकतवर है। जैसे ही तुम्हें मन की शांति मिलती है तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मानसिक ताकत इतनी बढ़ गई है कि हर काम तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। चाहे तुम कहीं भी हो या तुम्हारे हालात कैसे भी हो, आप खुद को अपनाना शुरू कर दोगे, तुम हमेशा खुश रहोगे। और अगर तुम ये स्थिति पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सोच से शुरुआत करनी होगी। अपनी सोच को कंट्रोल करके ही तुम ये पा सकते हो, और ये कंट्रोल केवल ध्यान के जरिए ही मिल सकता है। ये कह के बुद्ध शांत हो गए और ध्यान में लीन हो गए, और वो व्यक्ति भी उनके सामने सिर झुकाकर चला गया।